नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको ADHD के बारे में बताऊंगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये नॉर्मली बच्चों में आते हैं जो 17 साल 18 साल के नीचे उम्र के बच्चों में आते हैं, और वही जो अगर बड़े लोगों में अडल्ट लोगों में आता है तो उसको ADD अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बोलते हैं। ये ADHD का कुछ सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। 14 सिम्टम्स इसमें जो है, अगर ये 14 सिम्टम्स में से अगर बच्चों को कोई भी 6 सिम्टम है तो उस बच्चे को ADHD है ये समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चालू करना पड़ेगा। ADHD ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं। सही टाइम पे डिटेक्ट करके उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो वो सही भी हो सकता है। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहेंगे इस चैनल में मेंबर बन के ज्वाइन कीजिए, या नहीं तो मुझे एक ईमेल भेजिए। ADHD माने अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक कॉम्प्लेक्स मतलब काफी परेशानी देने लायक एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। बच्चों को डेवलपमेंट में ये काफ़ी हानि पहुंचाता है। उसके साथ में बच्चों का रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में और पढ़ाई में इसका काफ़ी असर पड़ता है। ADHD का सिम्टम्स थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूजिंग है, इसलिए उसको समझना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ADHD है मगर डिटेक्ट कर नहीं पाए और उसके वजह से ट्रीटमेंट चालू कर नहीं पाए। इसलिए डायग्नोसिस के लिए ज़रूर एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के सलाह के साथ में या साइकोलॉजिस्ट के सलाह के साथ में, और आप उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली ADHD जो है 7 साल से ऊपर वाले बच्चों में जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं, कर पाते हैं, और टीनेज में आने से पहले पता चल जाता है कि ये बच्चे को ADHD है या नहीं है। एक रिसेंट स्टडी के हिसाब से मुताबिक ADHD बॉयज़ में ज़्यादा दिखता है और ज़्यादा डायग्नोस किया जाता है, क्योंकि बॉयज़ में जो डायग्नोसिस पैटर्न है वो काफ़ी जल्दी वो लोग बाहर दिखाते हैं। बच्चे जो है, बॉयज़ बच्चे जो हैं वो अपना सिम्टम्स को जल्दी ही बाहर दिखाते हैं, और उसका सिम्टम्स ही ऐसा है जो बाहर दिखाने वाला सिम्टम्स होता है। जैसे कि दौड़ता रहना, दूसरों को डिस्टर्ब करता रहना, दूसरों का काम में दखलंदाज करना, ये सब जो काम करते हैं ये सब ADHD का लक्षण होता है। ये सब जो सिम्टम्स जो बच्चे दिखाते हैं वो नॉर्मली बॉयज़ होते हैं, और लड़कियां जो है, गर्ल्स का जो सिम्टम्स है वो काफ़ी तौर पे अंदरूनी सिम्टम्स होता है। जैसे कि इमोशनल डिस्टर्बेंस उसको बन सकता है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स बन सकता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं हो सकता है। ये सब जो अंदरूनी सिम्टम्स हैं, इसका मतलब है कि बॉस जो है सिम्टम्स दिखाते हैं, बाहर वाले बिहेवियरल सिम्टम्स दिखाते हैं, और ये जो गर्ल्स है वो अंदरूनी सिम्टम्स ज़्यादा दिखाते हैं। इसके वजह से बॉयज़ का जो सिम्टम्स जो है वो बाहर दिखाने वाला है, दिखने वाला है। इसलिए हम लोगों को भी वो जल्दी समझ में आ जाते हैं, पिताजी माताजी को भी जल्दी दिखता है कि वो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेडीज़ का, जैसे गर्ल्स का जो सिम्टम्स काफ़ी अंदरूनी है, इसलिए उसको डायग्नोसिस करने में शायद देर हो सकता है। जब तक ये देर होता है तब तक इसका प्रॉब्लम शायद चला भी गया होगा। 14 सिम्टम्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसमें पहले सिम्टम ये है, सेल्फ फोकस्ड बिहेवियर बोलते हैं। अपने आप में ज़्यादा मग्न रहेंगे, बिहेवियर जो है अपने आप में थोड़ा केंद्रीकृत रहेगा, और इसी के वजह से दूसरे बच्चों के चाहतों को ये बच्चे जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरा सिम्टम है, ये बच्चे जो है जिसको ADHD है वो इंटरप्ट करते हैं दूसरों को। जब दूसरा बच्चे खेलते रहते हैं उसके बीच में जाके दखलअंदाज करते हैं, जब बातें करते हैं उसके बीच में दखलअंदाज करते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरों का संवेदनाओं को ये बच्चे समझते नहीं हैं और अपने कामों में ज़्यादा मग्न हो जाते हैं। इसके वजह से दूसरों का बीच में, दूसरों जो भी करता है उसके बीच में दखलअंदाज करना नॉर्मल हो जाता है। तीसरा सिम्टम है, अपना टर्न आने के लिए वो लोग वेट नहीं कर पाएंगे, अपना नंबर आने के लिए वो लोग वेट नहीं कर पाएंगे,
और जम करेंगे कि मेरा नंबर जल्दी आ जाए उसके लिए। ADHD वालों बच्चों को कभी अपना इमोशंस को कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाता है। इसके वजह से जल्दी रोना, जल्दी हंसना, जल्दी गुस्सा होना, जल्दी दूसरों के ऊपर हावी हो जाना, ऐसा चेष्टा दिखाना जिसके वजह से दूसरा इसके ऊपर आकर्षित हो जाए और इससे पूछे, अरे भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो ADHD वाले बच्चे जो है इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं। अगला सिम्टम है पांचवा, ADHD वाले बच्चे जो है एक जगह पे बैठ नहीं पाएंगे। अगर बैठ भी जाते हैं तो भी हाथ पैर हिलाता रहता है, कुछ हाथ में लेके उसको घुमाते रहते हैं, कभी भी एक जगह पे स्टिल बैठ नहीं पाएंगे। इसी वजह से, क्योंकि वो लोग एक जगह पे बैठ नहीं पाएंगे, उसी वजह से अगर उसको खेलने के लिए कुछ सामान दे भी दें वो ठीक से खेल नहीं पाएंगे। उसी के साथ हाथापाई करते रहेंगे, छेड़छाड़ करते रहेंगे, एक जगह पे बैठ के खेलेंगे नहीं, फिर इधर उधर घूमते रहेंगे। अगला सिम्टम है ये कोई भी टास्क को पूरा नहीं कर पाएगा। हर टास्क को वो अपना सकता है, हर काम को वो अपना सकता है, जो भी काम उसको दिया जाता है वो उसको अपना सकता है, मगर वो काम जो है वो पूरा नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा और बिना पूरा किए दूसरे काम की ओर चला जाएगा। कंसंट्रेशन और फोकस उसका काफ़ी कम होता है। इसी के वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, जो भी काम करते हैं उसमें ध्यान नहीं देता, जो भी किताब पढ़ते हैं उसमें ध्यान नहीं, मतलब कोई भी चीज़ में, इवन आप टीवी के सामने उसको बिठा दो, उधर भी वो ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे, उधर भी वो इधर उधर भागते रहेंगे, वो चीज़ ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगला सिम्टम है जो भी इसको काम दिया जाता है, अगर वो काम थोड़ा सा लंबा है तो वो छोड़ के चले जाते हैं, उसको अटेंशन उधर होता ही नहीं है, वैसे भी उसको अटेंशन नहीं है और हमेशा इधर उधर भागता रहता है, घूमता रहता है, एक जगह पे स्टिल बैठ नहीं पाते हैं। ये सब के वजह से थोड़ा बहुत लंबा काम उसको अगर दिया जाए वो उसको छोड़ के चले जाएंगे। और अगला सिम्टम है जो मैं पहले बताया, उसी के वजह से काफ़ी सारे मिस्टेक्स, लिखने में मिस्टेक्स, पढ़ने में मिस्टेक्स, देखने में मिस्टेक, चीज़ों में समझने में मिस्टेक, काफ़ी सारे मिस्टेक्स ये बच्चे करते रहते हैं। सब बच्चे ADHD वाले ऐसे नहीं होते। जैसे मैं पहले आपको बताया, फीमेल बच्चों को, मतलब गर्ल्स बच्चों को, वो अंदरूनी सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं। अंदरूनी सिम्टम्स मतलब उसका इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, फोकस में कमी आता है। कभी कभी ये बच्चे ऐसे करते हैं, एक जगह पे ऐसे ही घूरते रहते हैं, उसको डे ड्रीमिंग बोलते हैं ना, एक जगह पे घूरते रहते हैं और अपने आप के सोच में मग्न हो जाते हैं और उसके साथ में वो ये भी भूल जाते हैं, ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि उसका इधर उधर क्या होता है, इर्द गिर्द क्या होता है, सब कुछ नज़रअंदाज कर देते हैं। ये भी एक ADHD का सिम्टम्स है। अगला सिम्टम है ADHD वाले बच्चे किसी भी चीज़ों को ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, किताब ठीक से ऑर्गेनाइज करके रख नहीं पाएंगे, बैग को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, अपने सामान को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। ये भी एक ADHD का सिम्टम है। बच्चे जो है, ADHD वाले बच्चे जो है, हर दिन का काम में भी काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। वैसे फॉरगेटफुलनेस उसको है, फोकस की कमी है, कंसंट्रेशन की कमी है। इसी के वजह से वो जल्दी जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, जो पढ़ा भूल जाते हैं, जो चीज़ जहाँ रखा उसके बारे में भूल जाते हैं, जो चीज़ बोला उसके बारे में भूल जाता है, जो चीज़ दूसरा बोला वो भी भूल जाते हैं। और ये जो बच्चे हैं, ADHD वाले बच्चे हैं, एक जगह पे अपना फोकस होता नहीं, हर जगह पे जो सिम्टम्स है एक जगह पे नहीं होता। घर में भी सिम्टम्स होता है, खेल कूद का जगह पे भी, ग्राउंड में भी होते हैं, स्कूल में भी होते हैं। ये जो सिम्टम्स है, फिडजेटिंग वाला सिम्टम, एक जगह पे स्टिल न बैठना, वैसा सिम्टम्स, फोकस की कमी, कंसंट्रेशन की कमी, डे ड्रीमिंग करना, इमोशनली डिस्टर्ब रहना, ये सब चीज़ जो है सिर्फ घर में नहीं दिखाते हैं, स्कूल में भी दिखाते हैं, अपना प्लेग्राउंड में भी दिखाते हैं। ये सब जो सिम्टम्स मैं बताया, अगर इसमें से अगर 6 सिम्टम आपके बच्चे को है तो हम बोल सकते हैं कि उसको ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये पक्का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर से मिलना है, साइकोलॉजिस्ट से मिलना है, साइकियाट्रिस्ट से मिलना है। अगर दवा चाहिए तो दवा के साथ में, या नहीं तो थेरेपी के साथ में ADHD प्रॉब्लम पूरा का पूरा ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए आप कभी भी डॉक्टर के पास जाने से इनकार मत कीजिएगा।